हम हक पार्टियों को कह सकें भी हाँ हमारी इन्नी % वोट है, हाँ हम टिकट दिखाओ। जे था मैं खिलर खिलर के रहांगा तो मैनू नहीं लगता थारा इन्ना प्रभाव पैना है। तो जे प्रभाव पाना है तो हम वोट नाल पा सके, पहला इकट्ठा होना पवेगा। ऐ नहीं भी एक दूजा की लत्त घड़ीसी जा मैं फलाना नाल जुड़े हुआ फलाना नाल जुड़े हो। आप इकट्ठा हवा वोट की चोट हर पार्टी को मारा और उन्हें दसो कि हम इन्ना % है। हाँ रोपड़ के विच, हाँ बलाचौर के विच, हाँ गढ़शंकर के विच, जिथे जिथे भी मोहाली के विच भी, खरड़ के विच भी 7 पिंड है गुजरा का। तो जे इकट्ठा होगा तो थानू पार्टियां को थारा डर होएगा, थानू टिकट मिलेगी, तुम अपना हकों वास्ते लड़ सकोगे, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा। ज़्यादा टाइम नहीं लेना मैं। बहुत शुक्रिया थाने मैनू टाइम दिनों प्यार दिनों, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जय पंजाब, जय गुर्जर समाज। सारे पहला तो सारे गुर्जर समाज का धन्नवादी हाँ मैं, सारे नौजवानों का धन्नवादी हाँ जिन्होंने अज का प्रोग्राम रखा। ये सारे का मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। मेरे बजुर्गों का धन्नवादी हाँ। प्रोग्राम मैं नहीं किया, मेरे समाज के सरमौर बजुर्गों ने और मेरे समाज के तकड़े नौजवानों ने अज दस दिता है सारिया पार्टियों को कि जेड़ा बंदा, जेड़ी पार्टी, जेड़ा लीडर और किसी भी साडे गुर्जर समाज के नौजवानों या गुर्जर समाज को पिछे करेगा उन्होंने असी इट का जवाब पत्थर नाल देवांगे और बहुत पिछे ले जावांगे। गुर्जर समाज जिंदाबाद। और गुर्जर समाज अज गुर्जर समाज 15 सीटां नूं पंजाब ते प्रभावित करता है। राजनीतिक पार्टियां ने गुर्जर समाज नूं वख-वख तरीके वंडिया होया। असी मैं एक कसम खाई है कि गुर्जर पूरे पंजाब के गुर्जर समाज नूं एक करूँगा। और जब साडे बजुर्ग, साडे नौजवान वीर, साडे सारे साडी सेवा अज तक करते आए हैं, पर हुण गुर्जर समाज के नौजवान आगू अगे आ गए हैं कि गुर्जर समाज का बनता हक इत्थे रख दो। सर 15 सीटां की गल कीती है, उत्ते कैंडीडेट खड़ा करोगे? बिल्कुल असीं करांगे, हर पार्टी की मंग करांगे, अपने कोलों नहीं हर पार्टी की मंग करांगे। गुर्जर समाज इन्नी ताकत है कि जे कोई पार्टी इग्नोर करूगी तो पंजाब से सरकार बनानी भुल जाए। गुर्जर होने तो लोग आए थे, इन्होंने क्या ना सांसद बनाया गया ना राज्यसभा तक अजय तक किसी ने किसी पंजाब की गुर्जर बिल्कुल गुर्जर की अनदेखी की आई है। मैं लोक सभा हल्का आनंदपुर साहब की गल करा, लोक सभा हल्का आनंदपुर साहब की गल करा 3.5 लाख वोट है। विधान सभा हल्का रूपनगर की गल करा 35,000 वोट है। बलाचौर साडे गुर्जर जरूर MLA बनता है, उत्थे साडे गुर्जर समाज की बहुत गिनती है। अगर मैं गल करा खरड़ की, गल करा मोहाली की, गल करा गढ़शंकर की, गल करा हुशियारपुर की, गल करा लुधियाना ईस्ट की, गल करा सानेवाल की, गुर्जर बहुत गिनती के विच है। इत्थे इन्हां हलकों के विच गुर्जर निर्णायक फैसला लैणगे और निर्णायक रिजल्ट देणगे जिहड़ी पार्टी अगे पिछे करेगी। विशेष पार्टी ना कोई देखो विशेष पार्टी असीं सारे तो मंग करते हैं, असीं सारे तो मंग करते हैं कि गुर्जर समाज नूं इग्नोर ना किया जाए। गुर्जर समाज के लोग जाग चुके हैं और गुर्जर समाज के नौजवान अगे आ गए हैं और गुर्जर समाज के नौजवानों का, गुर्जर समाज के बजुर्गों की सेवा का फल साडे हत्थे रख दो। असीं मंगण वाले नहीं, गुर्जर समाज देण वाला है। धन्यवाद जी। आप पूछ रहे थे हमारे इतिहास की बात, जो मैं कहता हूँ इतिहास हमारा स्वर्णिम था, स्वर्णिम है, स्वर्णिम रहेगा। सामने और 7वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी तक, 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक गुर्जर इतिहास था, गुर्जर प्रतिहार राजवंश था इस देश में। और गुर्जर प्रतिहार वंश में ही एक गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का ने जन्म लिया था। जब गुर्जर सम्राट मिहिर भोज इस कौम में जन्मा, उसने 49 साल इस देश पर राज किया था। 49 ईयर्स कंटिन्यू इतिहास को, हिस्ट्री को आप खोज के गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और उसका नाम था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। तो सम्राट मिहिर भोज के टाइम जब विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करने की बात करते थे, उस समय आक्रमण करने की बात छोड़ दीजिए, आँख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के राज के टाइम। 49 साल देश में राज किया उन लोगों। अब आप समझिए हमारा इतिहास जो इतना स्वर्णिम था, है और रहेगा। आज राम मंदिर का निर्णय आया, किस आधार पर आया? गुर्जर प्रतिहार वंश ने जो राम मंदिर का बनाया था ना, जब खुदाई हुई, भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग ने खुदाई करी और खुदाई करी, उसके उस समय के डायरेक्टर मिस्टर खान साहब थे। वो खान साहब कोई गुर्जर नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कन्फर्म किया, जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुआ, ये सबमिट किया कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश का मंदिर बनाया गया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का मंदिर अगर बनाया गया था तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गुर्जर से रिश्ता था, इसीलिए गुर्जर प्रतिहार ने मंदिर बनवाया। और गुर्जर प्रतिहार ने मंदिर बनवाया, ये अंश जब मिले गए खुदाई के अंदर, और वो अंश जब रिपोर्ट भारत सरकार का ASI डिपार्टमेंट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया, तब भारत सरकार का निर्णय आया। उसी निर्णय के आधार पर निर्णय आया कि राम मंदिर
यहाँ बनना चाहिए। सर लुधियाना में सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? मैं आपको वही उसी लाइन पा रहा हूँ। इसी तरह राम मंदिर का विषय, इसी तरह आपका धारा 370 का विषय। गुर्जर धारा 370 हटा तो दिया गया, लेकिन धरातल पर जो क्रियान्वित करने का काम किया वो गुर्जर बकरवाल ने सहयोग किया। और भारत के स्वयं गृह मंत्री दहाड़ दहाड़ के बोले देश की संसद में, सर्वोच्च सदन में, कि गुर्जर बकरवालों के कारण ही हम धारा 370 का कानून ला पाए। ये बोला भारत के गृह मंत्री। और जो आप लुधियाना के विषय पर बात बोलते हैं, मैं आपको कहता हूँ लुधियाना में इस बात की जागरूकता है कि समाज को एक इकट्ठा किया जा रहा है। मेरे समाज की यहाँ राजनीति की में अनदेखी हो रही है। मैं कहता हूँ सब समाज का बराबर विकास होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास का नारा राजनीतिक दल लगाते हैं कि सभी समाजों का सहयोग होना चाहिए, लेकिन मेरा समाज उसमें आज बैकफुट पे है। मेरा एक पंजाब से कोई लोकसभा में नहीं, मेरा एक पंजाब से कोई राज्यसभा में नहीं। क्यों ऐसी अनदेखी? क्यों ऐसे इस तरह से हमारे कम्युनिटी की क्यों देख रहे हैं? तो हम कौम को इकट्ठा करके और पूरे भारत के गुर्जर के साथ खड़ा करके और पूरी कम्युनिटी को खड़ा करके पंजाब के गुर्जर को भी राजनीति में हिस्सा चाहिए, चाहे वो किसी भी। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ, पंजाब विधानसभा में जो हम पूरे समाज को इकट्ठा करने के लिए हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। गांव गांव, ढाड़ी ढाड़ी, तहसील, जिला स्तर पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। मैं लगातार पंजाब का प्रवास कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से। और 2021 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ, उस टाइम भी मैंने गढ़शंकर के अंदर रोपड़ नूरपुर बेदी में एक बड़ी सभा करी थी 10,000 लोगों की, जब उसमें गढ़शंकर से विधायक डिप्टी स्पीकर बने आपके जय किशन रोड़ी। उस सभा का भी मैंने संबोधित करने का सौभाग्य मिला। और मैं अब की बार ऐसा इतिहास करने जा रहा हूँ कि पंजाब में जो दल मेरे समाज को तवज्जो देगा, मेरे समाज के हकों की जो जहाँ मेरे हक है, वाजिब सीट है, उन पर अगर जो राजनीतिक दल देगा, हम भी उस राजनीतिक दल को उतना ही देंगे। अन्यथा हम भी रास्ता दिखाने का काम करेंगे जो मेरे कम्युनिटी के लोगों के साथ। ये हमारा बड़ा मैसेज है। ये गुर्जर महासभा के लुधियाना में इस अधिवेशन हुआ, जिसमें हमारे साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बच्चू सिंह बैसला जी जो राजस्थान से आते हैं, और हमारे कमल चौहान जी जो आपके वहाँ के हैं और पंजाब के अध्यक्ष हैं। फिर हमारे साथ है सतीश भाई पटेल, पटेल महासभा गुजरात के अध्यक्ष हैं, और भाई श्री बच्चू सिंह बैसला जी टिंटू भाई गुड़गांव से हैं, हरिओम बैसला जी। विषय इतना है कि यह बिरादरी, खास करके गुर्जर समाज, वो इस राष्ट्र की बहुत बड़ी आबादी है, राष्ट्रवादी प्रजा है। मुगल कालखंड के आक्रांताओं के सामने भी यह कौम लड़ी है, ब्रिटिशरों के सामने भी यह कौम लड़ी है। ब्रिटिशरों ने तो उसको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। आज़ादी के बाद इस जाति को क्रिमिनल कास्ट से बाहर निकाला। हमारा विषय इतना ही है कि आने वाले समय में यह संगठन गुर्जर महासभा, उसके तत्वाधान में हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़े वो भी एक विषय है, और हमारा देख के दूसरा समाज भी आगे बढ़े। हम स्वार्थी नहीं हैं, इसलिए हम कहते हैं कि समाज उत्थान से राष्ट्र उत्थान। तो ये समाज की संगठना आने वाले समय में संगठन इतना मजबूत होगा, और देश में हमारी प्रजाति बहुत बड़ी है। ये तो गुर्जर टाइटल है, हम भी गुजरात से आए हैं, गुर्जर दरा गुजरात है। तो ये तो कुंबे में भट गए तो कुर्मी हो गए, कुटुंबी हो गए, कबीला हो गया। लेकिन ये सारा साउथ का रेड्डी, कम्मा, कप्पो, बोकलिंगा, देवगौड़ा, रामगौड़ा, लिंगायत, भोगायत, कुटुंबी, झारखंड के महतो और उड़ीसा के नायक, सारी की सारी अपनी प्रजाति, और इन सबको एक करने का इस माध्यम से हमने जो काम शुरू किया है, इसमें मैं धन्यवाद देता हूँ दोनों गुर्जर महासभा के महामंत्री और यहाँ के अध्यक्ष। और हम चाहेंगे कि हमारे बेटे बेटियाँ कैसे आगे बढ़ें, ऐसा एक प्लान हमने ग्रेटर नोएडा में सभी बिरादरी, हमारी जो कुटुंब है, उसके बेटे बेटियों के लिए भविष्य होगा। या तो वो नौकरी करेगा या तो नौकरी देगा। नो वन विल बी अनएम्प्लॉयड। आने वाले समय में हर व्यक्ति को अपने पैरों पे स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर जब चुनाव आएगा, अभी 27 में सर चुनाव, 27 में चुनाव आएगा। कमल चौहान जी भी नहीं कंटेस्ट करने की तैयारी में। अरे भाई, जो हम तो चाहेंगे हमारी बिरादरी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग लड़े और सब विजयी हो।
कौन नहीं चाहेगा, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन राजनीति के साथ साथ हमारा काम भी समाज को तरक्की। पार्टी के साथ बातचीत चल रही है क्योंकि पार्टी के साथ जब समय होगा, उनके ऑब्जर्वर आएंगे, उसमें वो हमारी भी एक व्यवस्था होती है हर एक पार्टी की, वो छानबीन करती है जिताऊ कैंडिडेट कौन है, क्या क्या संभावना हो सकती है। इसलिए इस विषय में मैं नहीं आया आज मैं राजनीति करने नहीं आया। सर भारत की बात करें तो भारत का इतिहास लोगों ने पढ़ा है किताबों में, चाहे वो सिख समाज हो चाहे हिंदू, गुज्जर समाज में अभी तक इतिहास खासकर बच्चों की बात करें नहीं है, नहीं इसलिए नहीं है, दर्शाया नहीं गया है, दर्शाया नहीं है, इतिहास है। जैसे बहुत सारे अच्छे साहित्यकार इतिहासविद रहे, कमा मुंशी, दयाराम गुर्जर, राणा हसन अली चौहान, इतने सारे इतिहासकारों ने लिखा कि ये प्रजा राष्ट्रवादी है, ये प्रजा मुगल कालखंड में संघर्षरत थी, ब्रिटिश कालखंड में संघर्षरत रही, और ये जो हमारे धन सिंह कोटवाल मेरठ के सबसे पहले क्रांतिकारी 1857 में, बाकी तो बाद में हुई, पहली तो मेरठ में हुई, वो धन सिंह कोटवाल, उनके साथ कितने लोग दिल्ली तक कूच करके गए और ब्रिटिशरों को ये भगाने के लिए इतनी साहस, और सारी जो जेलों में थे 850 लोगों को खोल दिया, इतना साहस ब्रिटिश कालखंड। पंजाब के गुजरों को क्या कहना? हम तो पंजाब से गए, हमारे पुरखे गुर्जर, हमारे तो गुर्जर पंजाब से गए हो, पंजाब का हो, हम तो गुर्जर है ही, गुजरात में तो पटेल है हम, लेकिन हम तो पहले गुर्जर हैं क्योंकि हम पंजाब से गए। लेकिन जैसे हमारे कुनबा बढ़ता गया, जैसे मुगल आक्रांत आता गया, ऐसे हमारा बिखराव हो गया, छोटे छोटे कुनबे में बस गए, छोटा छोटा बिरादरी का टाइटल हो गया। लेकिन अब इतिहास फिर से लिखा जा रहा है, हमारी इतिहास की संकलन समिति है और इतिहास का हमारा एक अध्ययन चल रहा है। वी आर सही में वी आर री राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ आवर कम्युनिटी एज वेल एज देश के इतिहास में भी हमारी जो अच्छाई है, बुराइयों को हम दूर करें, अच्छाइयों को आगे लाएं। और सभी बिरादरी हमारी है, ऐसा नहीं है कि गुर्जर हमारा है, सभी हमारे हैं, ये माँ के बेटे हैं। अगर हम तरक्की करेंगे तो उसका देख के दूसरा करेंगे, उतना ही हमारा विषय है और कोई विषय। रिप्रजेंटेटिव किस्म का मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।